तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ विक्रांत पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की जो हिंदी का बुक है गोधली भाग 2, इसका हम लोग विषय सूची पढ़ेंगे। विषय सूची का मतलब क्या होता है आपको बता दें। विषय सूची का मतलब होता है कि बुक में क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर दिए गए हैं, उसी के बारे में जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर बिहार बोर्ड का जो क्लास 10 का जो हिंदी का बुक है, आपका 10 का 2 बुक है, ठीक है। हिंदी का आपका पहला बुक है गोधली भाग 2, जो ये आप देख रहे हैं यही आपका है। गोधली भाग 2 कक्षा 10 के लिए है, 10 के लिए है। और आपका दूसरा बुक है वर्णिका भाग 2, ये भी आपका ये हिंदी का पूरक पुस्तक है, ठीक है। तो आपको ये दोनों से ही सवाल आता है। आपको यहाँ पर दोनों बुक पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ गोधली भाग 2 का विषय सूची बताएंगे। आपको दूसरे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा वर्णिका भाग 2 का विषय सूची तथा ऑल चैप्टर्स। यहाँ पर विषय सूची की बात किया जाए तो गोधली भाग 2 का हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और बता दें कि यहाँ पर गोधली भाग 2 का जो बुक है इसको 2 खंडों में बांटा गया है, ठीक है। पहला खंड जो होता है गद्य खंड, और दूसरा खंड है आपका काव्य खंड। गद्य खंड में आपका टोटल 12 चैप्टर है और काव्य खंड में भी आपका 12 चैप्टर है। दोनों को मिलाकर बोले तो 24 चैप्टर है। तो हिंदी के जो गोधली भाग 2 है उसमें आपको टोटल 24 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पढ़ना है सबके बारे में जानते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। आपको बता दें कि ये जो आपका है विषय सूची, इसके बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव तथा पाठ व्याख्या सब मिलेगा आपको। फिर फर्स्ट पार्ट में आपका पहले रहेगा लेखक परिचय, ठीक है। फिर दूसरा में रहेगा आपका पाठ व्याख्या, और फिर तीसरा में आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और चौथा में आपका रहेगा फुल 1 चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होता है उसका कराया जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्या है उसको जानते हैं। आपको बता दें कि जो पहला चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जो एक निबंध है, ठीक है। और इसके जो लेखक है हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन से अलग क्यों है इसमें बताया गया है। आपका जो अगला चैप्टर है विष के दांत एक कहानी है, और इसके जो लेखक हैं वो नलिन बिलोचन शर्मा हैं, ठीक है। इसमें 2 लड़कों की लड़ाई होती है और एक का दांत टूट जाता है, उसी को कहानी में बताया गया है। फिर हमारा अगला चैप्टर तीसरा है जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, भारत के बारे में बताएंगे कि भारत में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या हम इसे सीख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यह जो है भाषण है, और इसके जो लेखक हैं वो हमारे मैक्स मुलर जी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हमारा चैप्टर अगला में चौथा चैप्टर में बताया गया है, यहाँ पर है आपका चौथा चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून यहाँ पर विशेष करके प्रचार में है। यहाँ पर नाखून को चर्चा किया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये जो है आपका ललित निबंध है, ठीक है। और इसके जो रचना या फिर कह सकते हैं लेखक हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा चैप्टर में बढ़ते हैं 5वां चैप्टर जिसका नाम है नागरी लिपि, और ये क्या है मुख्य रूप से निबंध है, और इसके जो लेखक हैं गुणाकर मूल्य जी हैं। फिर आपका अगला जो चैप्टर है आपका 6ठा चैप्टर है जिसका नाम है बहादुर एक कहानी है। इसमें एक लड़के की कहानी है बहादुर की, वो अपने घर से भाग जाता है, उसी का है यहाँ पर कहानी है।
और इसके जो लेखक है हमारे अमरकांत जी है लेखक। फिर अगला हमारा चैप्टर है 7वां, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ पर परंपरा का मूल्यांकन कुछ है उसी के बारे में बताया गया है। और यह जो है निबंध है और इसके जो रचनाकार है या फिर लेखक कह सकते हैं यह रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला चैप्टर 8वां है, जिसका नाम है जिस जित में निरखत हूँ। ये क्या है? ये साक्षात्कार है और इसके जो लेखक है हमारे बिरजू महाराज जी हैं। ठीक है, फिर आपका 9वां चैप्टर है जिसका नाम है अमीनियो। अमीनियो क्या है? एक ललित रचना है और इसके जो लेखक है अशोक वाजपेयी जी है। फिर हमारा 10वां चैप्टर है जिसका नाम है मछली। मछली एक कहानी है, इसमें मछली के बारे में कुछ कहानी है उसी के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। फिर हमारा 11वां चैप्टर है जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। यह क्या है? एक व्यक्ति चित्र है और इसके जो लेखक है यतीन्द्र मिश्र है। और गदखंड का आपका अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है 12वां अंतिम चैप्टर गदखंड का है और इसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, ये क्या है? एक शिक्षा शास्त्र है और इसके जो लेखक है हमारे महात्मा गांधी जी है, जिनको हम प्यार से बापू भी बोलते हैं। ठीक है, फिर चलिए आप गदखंड ख़त्म हो गया। आपका दूसरा है काव्यखंड। गदखंड में आपका टोटल 12 चैप्टर था जो आपने देखा। और फिर आप देखते हैं काव्यखंड में टोटल कितने थे? 12 चैप्टर हैं। तो आइए सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो आपको बता दें कि इसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये कविता है और इसके जो लेखक है गुरु नानक जी है। यहाँ राम भगवान का चर्चा की है गुरु नानक जी। फिर अगला हमारा चैप्टर है जिसका नाम है प्रेम यानी कर श्री राधिका, करियल कुंजन ऊपर बारो। इस चैप्टर का नाम है। जो कविता है ये पंक्ति को आपको यहाँ पर अच्छा से ट्रांसलेट करके आपको बताया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। और इसके जो लेखक है बता दें कि आपका रसखान जी है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है अति सुदो स्नेह को मार्ग है, मो अंशुवाहिनी लो बरसो। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। जो कविता है इसके जो लेखक है घनानंद जी है। ठीक है, फिर हमारा अगला चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है चौथा जिसका नाम है स्वदेशी और इसके जो लेखक है प्रेमघन जी है। ठीक है, फिर चलते हैं अगला हमारा 5वां चैप्टर की तरफ। 5वां चैप्टर का नाम है भारत माता। भारत माता के जो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और फिर हमारा जो छठा चैप्टर है, छठा चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। यह क्या है? जनतंत्र का जन्म इसमें बताया गया और इसके जो लेखक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर अगला हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं 7वां चैप्टर जिसका नाम है हिरोशिमा और इसके जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वास्तवज्ञ है। ठीक है, फिर हमारा अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं 8वां चैप्टर जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या और इसके जो लेखक है कुंवर नारायण। ठीक है, फिर हमारा अगला चैप्टर है 9वां चैप्टर जिसका नाम है हमारी नींद। ठीक है, और इसके जो लेखक है वीरेंद्र रंगवाल है। फिर हमारा 10वां चैप्टर है अक्षर ज्ञान। ठीक है, अक्षर ज्ञान और इसके जो लेखक है जो लेखिका है जिनका नाम है अनामिका जी। ठीक है, अनामिका। फिर 11वां चैप्टर है आपका लौट कर आऊँगा फिर और इसके जो लेखक है जीवनानंदन दास जी हैं। फिर हमारा अंतिम जो ये गोधली भागवन का जो है सबसे अंतिम चैप्टर है आपका मेरे बिना तुम प्रभु। इसके बाद आपका बुक समाप्त हो जाएगा। और
इसके जो लेखक है रेनर मारिया रिल्के जी हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी गलती होगा आप माफ़ कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आपको लिंक बायो में है, मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगले चैप्टर में मिलेंगे। हाँ, आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी मिल जाएगा आपको।